ठाणम आगम में अनेक बातें प्राप्त होती हैं। विभिन्न प्रकार की बातें ठाणम में देखी जा सकती है। जैन दर्शन में नव तत्वों की बात भी आती है और 6 द्रव्यों की बात भी आती है। ये 2 वर्गीकरण हैं, षड्द्रव्यवाद और नव पदार्थवाद। षड्द्रव्यों का एक वर्गीकरण है और नव पदार्थों का एक दूसरा वर्गीकरण है। 6 द्रव्यों में जो चीजें हैं वे नव पदार्थों में भी समाविष्ट की जा सकती हैं और नव पदार्थों में जो चीजें हैं वे 6 द्रव्यों में समाविष्ट की जा सकती हैं। ठाणम के 9वें स्थान में बताया गया है, नव सद्भाव पयत्थापन्नता तंजहा जीवा अजीवा पुण्यम पावम आसवो संबरो निज्जरा बंधो मोक्षो। सद्भाव पदार्थ 9 हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष। ये 9 चीजें हैं और 6 द्रव्यों में 6 हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय काल पुद्गलास्तिकाय जीवास्तिकाय। तो मैंने जो बताया कि 6 द्रव्य और नव पदार्थ दोनों का एक दूसरे में समावेश हो सकता है। तो फिर प्रश्न है कि 2 वर्गीकरण क्यों है? यूं तो अलग अलग विवक्षा हो सकती है, परंतु इसका एक कारण यह प्रतीत हो रहा है कि जैसे एक आदमी पूछता है कि बताइए यह सृष्टि क्या है, यह जगत क्या है, मुझे जगत के बारे में जानकारी चाहिए, यह दुनिया यह सृष्टि क्या चीज है। इस प्रश्न के उत्तर में षड्द्रव्यवाद की मानो उत्पत्ति हो जाती है। एक दूसरा व्यक्ति पूछता है कि मुझे सृष्टि कार्य इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यह बताओ आत्मा का कल्याण करने के लिए मैं क्या क्या जानूं, किन बातों पर ध्यान दूं, मुझे वे बातें बताइए। सृष्टि क्या है और क्या नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अध्यात्म की पिपासा है, तो मेरे लिए क्या ज्ञातव्य है अध्यात्म की साधना की दृष्टि से। इस प्रश्न के उत्तर में मानो नव पदार्थ की बात सामने आती है। इसको संक्षेप में यूं कहा जा सकता है कि षड्द्रव्यवाद अस्तित्ववाद है और नव पदार्थ उपयोगितावाद है। जहां अस्तित्व किमस्ति जगदिदम, किमस्ति जगदिदम, इस प्रश्न के उत्तर में यह अस्तित्ववाद की बात षड्द्रव्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है कि दुनिया क्या है। दुनिया में ये 6 चीजें हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय काल पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, बस यही सारी दुनिया, और दुनिया में कुछ नहीं है। अध्यात्म के संदर्भ में नव तत्वों का बड़ा महत्व है।
तो चूंकि यहां ठाणम के 9वें स्थान के 6ठे सूत्र में नव सद्भाव पदार्थ का प्रज्ञापन किया गया है, यही प्रतिपाद्य विषय है। नव पदार्थ दोहे में संक्षेप में बता दिया गया है। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। कि यह नव तत्वों की जो बात है, नव तत्वों में 8 युगल हैं। 8 युगल एक दूसरे से विरोधी युगल हैं। कौन कौन से हैं? यानी 4 युगल, 8 4 युगल हैं एक दूसरे से विरोधी वाले, 2-2 जैसे जीव अजीव दोनों एक दूसरे से विलोम है, विरोधी हैं। जीव अजीव यह एक युगल हो गया। दूसरा युगल है पुण्य पाप, दोनों एक दूसरे से उल्टे विरोधी हैं। दूसरा युगल पुण्य पाप। तीसरा युगल है आश्रव संबर, एक दूसरे से विरोधी हैं, बिल्कुल विरोधी। चौथा युगल है बंध मोक्ष, एक दूसरे से विरोधी। और एक निर्जरा है, वो मोक्ष से थोड़ा जुड़ा हुआ ही है। तो 4 युगल हैं। जीव एक चैतन्यवान तत्व है। पदार्थ हैं, उनमें सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी होते हैं। जीव और अजीव में समानता भी बहुत है। वैसे तो मैंने विरोधी कहा, विरोधी है वह विशेष गुण के आधार पर उनमें भिन्नता है। तो दोनों में समानता भी बहुत है, बहुत समानता है। अस्तित्व की दृष्टि से देखें दोनों समान है। जीव का भी अस्तित्व है और अजीव का भी अस्तित्व है। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये चीजें जीव में भी है, अजीव में भी है। तो समानता बहुत है। अगुरु लघुत्व, जीव में भी अगुरु लघुत्व है, तो अजीव में भी अगुरु लघुत्व हो सकता है। तो इतनी समानता है, फिर एक दूसरे को विरोधी क्यों कहें? समानता कितनी ज्यादा, विरोधी क्यों कहें? ऐसा है, समानता तो है ही, परंतु कई बार ये एक कपड़ा है, मान लो। अब कपड़ा पड़ा है ठीक है। कोई काला धब्बा दिखेगा, अरे काला धब्बा, तो काले धब्बे पर ध्यान जाता है। तो जीव और अजीव में समानता बहुत है, तो थोड़ी सी भिन्नता है वो सामने, हाँ, क्योंकि उस भिन्नता के आधार पर 2 नाम पड़ गए। जीव अजीव बिना 2 नाम ही क्यों पड़ते? 2 नाम पड़े हैं, वो समानता के आधार पर नहीं पड़े हैं। लगता है 2 अलग अलग नाम भिन्नता के आधार पर पड़े हैं। आदमी में समानता तो बहुत है, फिर अलग अलग नाम क्यों हैं? तो कुछ भिन्नता भी है। उस भिन्नता के आधार पर अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो जीव और अजीव में समानता बहुत है, पर जो भिन्नता है उसके आधार पर अलग अलग नाम हो गए, जीव और अजीव। क्योंकि समानता अच्छी चीज है, तो भिन्नता भी कोई बुरी चीज, सब जगह भिन्नता बुरी चीज नहीं होती है। भिन्नता से उपयोगिता भी होती है। आप देखिए, हाथ में 5 अंगुष्ठ को मिलाकर अंगुलियां हैं। अब पांचों में समानता भी है, पांचों में चमड़ी है, पांचों में पर्व पोर भी हैं, बहुत समानता है, परंतु कुछ कुछ भिन्नता भी है। कनिष्ठा छोटी है,
और अनामिका, फिर उससे बड़ी है, फिर मध्यमा है, फिर तर्जनी है, फिर अंगुष्ठ है। अंगुष्ठ मोटा है, कनिष्ठा छोटी है। तो पांचों में भिन्नता है। कोई कहे अरे भिन्नता गलत है, भेदभाव नहीं, भेद नहीं। अरे भेद भी कहीं कहीं काम का हो, सब जगह अभेद नहीं। अभेद की जगह अभेद रखें, भेद की जगह भेद भी रखें, क्योंकि भेद की भी उपयोग, अभेद का महत्व है तो दुनिया में भेद की भी उपयोगिता होती है। जहां अभेद की अपेक्षा वहां अभेद को देख लें, जहां भेद की अपेक्षा वहां भेद को भी काम में ले सकते हैं। अब अभेद देखे भी, हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ है, हम सभी, हम लोग जो हैं इस धर्म संघ के सदस्य हैं। यह हमारा अभेद है कि मैं भी सदस्य हूं, तुम भी सदस्य, हम सभी धर्म संघ के सदस्य हैं। इस सदस्यता के आधार पर तो हमारे में अभेद है। सब संतों में सब संत हैं, सब नमो लोए सब साउन में जो साधु हैं सब साधु हैं, उनमें क्या भेद है? साधुता के आधार पर तो अभेद है। पर भेद करेंगे भाई, ये अग्रणी संत हैं, ये हमारे शासन श्री संत हैं, ये हमारे बाल मुनि हैं, तो ये अब सब भेद, ये सहवर्ती हैं, ये भेद भी हो गया। अब भेद को बुराई मान लेंगे तो वो लुंका फिर कौन उठाएगा? सब समान है, अग्रणी सहवर्ती, तो अगवानी का लुंका लेके कौन बिछाएगा? तो भेद भी तो तुम चूंकि सहवर्ती हो, तुम्हारा कर्तव्य है अग्रणी का कंबल बिछाओ, व्याख्यान में अग्रणी को जाना है तो ये भेद भी काम का है। तो 5 अंगुलियां है। अब कद अभेद सारी हाथ के ही अंग है, अंश है, ठीक है, अभेद है, परंतु अब लिखना लेखन करना है तो वहां चिटली काम अंगुली क्या काम करेगी? लिखने में अलग अंगुष्ठ आदि की उपयोगिता हो गई। और लोच करना है, वहां चिटली अंगुली क्या काम करेगी? लोच के हिसाब से जो मध्यमा जो भी काम वो काम आएगी। तो जहां जिसकी उपयोगिता, तो भेद के साथ उपयोगिता भी जुड़ी हुई होती है। सारा अभेद ही अभेद हो जाए, अगर संतों में कोई आकृति का भेद न हो तो मैं किसको देखकर किसका नाम लूं? तो भेद है तब नाम भी अमुक संत है अमुक, तो भेद है तब तो पहचान हो सकता। कोई भेद हो ही नहीं, सब एक समान हो जाएं तो किसकी पहचान करें कौन कौन से संत है, कौन कब दीक्षित है? तो ये भेद उपयोगी भी होता है। तो हमारी दुनिया में भेद का भी उपयोग है और अभेद का अपना उपयोग हो सकता है। जहां अभेद की उपयोगिता वहां अभेद की विवक्षा कर लो, जहां भेद की अपेक्षा उपयोगिता वहां भेद को काम में ले लो। जहां एकता दिखानी, हम सब एक हैं, हम सब एक संघ के सदस्य हैं, इस माने में हम सब एक हैं, परंतु अनेक भी हैं भी। ये हमारे बहुश्रुत, ये हमारे और संत हैं, ये अग्रणी, तो वहां भेद को भी जानना पड़ेगा। कि कोई व्याख्यान दिलाना है तो भाई अमुक संतों से कहो, वो व्याख्यान दे सके। छोटे बच्चे को क्या व्याख्यान के लिए भेजे? तो क्योंकि भेद है, ये हमारे व्याख्यान देने वाले संत हैं, तो इनको व्याख्यान के लिए भेजें। सेवा में बिठाना तो बाल मुनि को भी बिठा दो बोले। तो जिसकी जहां उपयोगिता, तो वो भेद के आधार पर कार्य की उपयोगिता हो जाती है। तो जीव और अजीव इन दोनों में अभेद बहुत है, पर चूंकि भेद भी है तो भेद के आधार पर 2 नाम हो गए, जीव और अजीव। वह भेद का बिंदु विषय बनता है चैतन्य, कि जीव में चैतन्य है, वह चैतन्य अजीव में नहीं ही है। यह एक भेद है, इसलिए एक का नाम जीव और दूसरे का नाम अजीव हो गया। चैतन्यवान है वह जीव है, और निश्चैतन्य, चैतन्य विहीन है वह अजीव है। प्राणी सारे जीव हैं, और ये चीजें प्रमादनी है, चश्मे का घर है, चश्मा, ये सब अजीव हैं, इनमें जीव नहीं, चैतन्य नहीं है। पुण्य पाप दोनों ही
पुद्गल हैं, पुद्गल की दृष्टि से दोनों में समानता है, एकत्व है, पर भिन्नता किस बात की है? पुण्य में शुभत्व है, पाप में अशुभत्व है। इस शुभत्व अशुभत्व के आधार पर भेद हो जाता है, तो एक का नाम पुण्य, दूसरे का नाम पाप हो गया। आश्रव संबर, आश्रव जो कर्म आगमन का मार्ग है वह आश्रव है, कर्म आगमन के मार्ग को निरुद्ध कर देना वह संबर हो जाता है। तो दोनों विरोधी है, एक लाने वाला और एक रोकने वाला, एक आने का रास्ता और एक रुकी हुई स्थिति रास्ते की। तो यह भेद है आश्रव संबर। निर्जरा, अब कर्मों को काटना तोड़ना और आत्मा की जो उज्ज्वलता है वह निर्जरा है। और बंध, जो कर्म बंधे हुए हैं वह बंध है। सारे कर्मों से आत्मा मुक्त हो जाए तो वह मोक्ष की स्थिति बन जाती है। तो जहां अध्यात्म की जिज्ञासा है वहां बताना होता है, भैया देखो यह जीव है, जीव की हिंसा से बचना यह अजीब चीज है, पुण्य पाप ये कर्म होते हैं, आश्रव यों कर्मों के बंधन के ये कारण हैं, इनको रोकना संबर है, फिर तोड़ना निर्जरा। यों यह प्रतिपादन अध्यात्म की साधना का मार्गदर्शन करने वाला बन जाता है। इसलिए नव पदार्थ एक अध्यात्मवाद से जुड़े हुए तत्व हैं, और षड्द्रव्य में जो 6 द्रव्य हैं वे अस्तित्ववाद से जुड़े हुए तत्व हैं कि ये दुनिया के मूल तत्व हैं। कोई पूछे मूल तत्व क्या दुनिया के? दुनिया के मूल तत्व 6 हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। तो 6 में अस्तित्व, जो 2 वर्गीकरण हैं, अस्तित्ववाद से जुड़ा हुआ कौन और अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ कौन। अब स्मृति कैसे करें? अस्तित्ववाद वाला कौन सा वर्गीकरण है, कैसे पता चले, याद कैसे आए? तो एक छोटा सा तरीका अस्तित्ववाद है, देख लो, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, जहां अस्ति अस्ति आ रहा है ना वो अस्तित्ववाद के तत्व हैं, जहां अस्ति अस्ति नहीं आता वो अध्यात्मवाद का तत्व। तो यो हम स्मृति के लिए अवधान के तरीके से जानने के, जहां अस्ति अस्ति आ रहा है वो अस्तित्ववाद के तत्व हैं। अब दूसरा वर्गीकरण अध्यात्मवाद से, अध्यात्मवाद की उपयोगिता से जुड़ा हुआ है। ये नव पदार्थ हैं, इनको अच्छी तरह जान लेने से एक अध्यात्म का मार्ग एक सीमा तक प्रशस्त बन सकता है। नव पदार्थों को एक दृष्टांत से भी बताया गया है, एक समझाने के लिए कि जीव कैसे, जैसे तालाब है, एक तालाब के समान जीव है, और तालाब नहीं है कोई, बिना तालाब की भूमि है, वो अजीव के समान है। तालाब से निकलते हुए पानी के समान पुण्य पाप है, गंदा पानी और उजला पानी पुण्य पाप के समान। और तालाब का नाला है वो आश्रव के, नाले के समान आश्रव है, नाले को रोक देने के समान संबर है। तालाब के पानी को थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल देना उलीस उलीस कर, वो निर्जरा, उसके समान निर्जरा है। तालाब के अंदर जो पानी है वह बंद है, सारा तालाब खाली हो जाए पानी से, उसके समान मोक्ष है। दीक्षा देनी है, नव पदार्थ की पहचान कराए बिना, ओळखना कराए बिना, कहा गया दीक्षा नहीं देनी, दीक्षा देने से पहले नव पदार्थ को ओळखा देना चाहिए, उसकी जानकारी दीक्षार्थी को हो जानी चाहिए। ये नव पदार्थ हैं, इनमें 3 चीजें, संबर, निर्जरा और मोक्ष, यानी संबर और निर्जरा दोनों की साधना की निष्पत्ति फिर होती है, वह है मोक्ष। उस मोक्ष के नीचे ये 2 आयाम हैं, संबर और निर्जरा। तो नव पदार्थों में भी और सूक्ष्मता में जाएं तो अध्यात्म की साधना के
बस ये 3 तत्व हैं। उनमें मोक्ष तो एक तरह से होने वाली स्थिति है, करने की स्थिति के 2 ही तत्व हैं, संबर और निर्जरा। मोक्ष तो इन दोनों की साधना करने से जो निष्पत्ति होती है वह मोक्ष है। जो करने की चीज है वो 2 हैं, संबर और निर्जरा। तो नव तत्वों का कोई पूछे सारांश बताओ साधना की दृष्टि से, तो संबर और निर्जरा। उपादेय, मोक्ष उपादेय है ही। मोक्ष के लिए जो कर्तव्य हैं वे 2 कर्तव्य हैं, संबर और निर्जरा। अब संबर और निर्जरा दोनों ही कर्तव्य हैं, दोनों में ज्यादा गरिमापूर्ण या महत्वपूर्ण कौन है? तो मेरी प्रतीति है इन दोनों में अगर तारतम्य करना हो, गरिमा की तरतमता देखना हो, तो संबर ज्यादा गरिमापूर्ण है, उसके बाद निर्जरा का स्थान। क्योंकि निर्जरा तो मिथ्यात्व के भी हो सकती है, पर संबर जो हमारी पारंपरिक सिद्धांत की मान्यता है, मिथ्यात्व के संबर नहीं होता। अपितु मान्यता यह है परंपरागत, 4थे गुणस्थान तक संबर नहीं, संबर 5वें गुणस्थान से शुरू होता है, जबकि निर्जरा तो पहले गुणस्थान में भी हो सकती है। और तो क्या अभग्य जीव हैं, 9 ग्रैवेयक तक चले जाते हैं। तो अभग्य घोर यानी जिसको कभी सम्यक्त्व आना ही नहीं है, तो निर्जरा तो छोटे जीवों के भी हो सकती है, पर संबर की साधना है वो 5म गुणस्थान से पहले नहीं मानी गई। तो संबर तो मस्ट है, तो निर्जरा तो ऐसी चीज है ना, करनी भी चाहिए। संबर की साधना मजबूत है तो निर्जरा को तो होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है दूसरा। निर्जरा को तो होना ही पड़ेगा, उसकी बाध्यता है कि जहां संबर हो गया है तो निर्जरा को होना ही पड़ेगा। गाय है तो बछड़ा गाय के पास आ जाएगा, जैसे गाय के पास बछड़ा आ जाता है तो संबर के पास निर्जरा भी अपने आप होगी ही होगी, कोई इसमें विकल्प है ही नहीं कि संबर है, संबर पुष्ट हो गया है तो निर्जरा होगी ही होगी। संबर साधु के संबर हो गया, सर्ववृत्ति संबर हो गया, सम्यक तो संबर आ ही गया। अब साधु जो भी करेगा, बोलेगा तो भी निर्जरा, सोचेगा तो भी निर्जरा, चलेगा तो भी निर्जरा, यानी बात बात में उसके शुभ योग जहां भी है निर्जरा हो जाती है। तो नव तत्व अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो नव तत्वों में और ज्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए संबर निर्जरा मोक्ष हैं। क्योंकि मोक्ष तो होने की स्थिति है, डूइंग करने वाली चीजें 2 है, संबर और निर्जरा। इन दोनों में भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो संबर है। इस आधार पर यूं कहना चाहूंगा कि नव तत्वों की प्राणवत्ता, प्राण तत्व नव तत्वों में है तो वह मानो संबर है, और सारे संबर के इर्द गिर्द मान लें। नव तत्वों में मूल तत्व, प्राणवान तत्व, केंद्रीय तत्व, जो कुछ भी उचित शब्द हो, वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि मोक्ष है, मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, मोक्ष के लिए करणीय जो है वो संबर है। छोटा सा सूक्त है, संबरो मोक्ष कारणम आश्रवो भव हेतु स्यात्, संबरो मोक्ष कारणम इतीय मारहति दृष्टि ही शेष मस्याः प्रपंचनम। तो अध्यात्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से संबर बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। तो ठाणंग में ये नव जो सद्भाव पदार्थ बताए गए हैं, वे अध्यात्म की उपयोगिता की दृष्टि से मानो इनका वर्गीकरण सामने आया है। तो हम अध्यात्म की साधना में, संबल निर्जरा की साधना में आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है।